चैनल। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ये हमारे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो भर्तियां थी उसके हम आज जो है कंप्यूटर विषय का जो है प्रश्न आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन का जो पेपर हुआ है अभी 17 दिसंबर को ई-एम-आर-एस का हॉस्टल सॉल्व करेंगे, उसके आंसर की देखेंगे और उसके प्रश्न आपको जो है आने वाले टीजीटी एग्जाम और भी अन्य जो एग्जाम होने वाले हैं 23 और 24 तारीख को ई-एम-आर-एस के, और उसमें जिसमें कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा तो उन सब्जेक्ट में जो है इस कंप्यूटर से प्रश्न रिपीट होने की संभावना है और ऐसे ही प्रश्न आपको आने की संभावना है। तो इनके पूरे प्रश्न हल करवाने वाला हूं। तो इसमें 20 प्रश्न लगभग पूछे गए थे। तो 20 चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर वाली एक प्लेलिस्ट बना दूंगा तो उसमें सारी वीडियो आपको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विषय जो रहता है जनरल कंप्यूटर उसके सारे प्रश्न आपको वहाँ मिल जाएंगे और प्रश्न और आंसर भी मिल जाएंगे। सेट बी है, B5 है, जो कि हमारे कंप्यूटर के यहाँ पे 20 प्रश्न आज हम हल करेंगे और इसके सारे उत्तर देखेंगे और इसमें से आपके कितने सही हुए हैं आप हमें कमेंट में बताना। और चलिए, एग्जाम पैटर्न था जैसे कि आप देख सकते हो, जीके है, क्षमता है, आईसीटी का और भाषा अध्ययन है, भाषा की क्षमता है और प्रशासनिक अभिवृत्ति था। तो ये सारे सब्जेक्ट थे आपके। तो सेंटर का नाम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना था, आपका रोल नंबर। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम, मतलब एआई का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा गया था। तो एआई का आपका पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि यहाँ 4 ऑप्शन सही था इसके लिए, तो चौथा ऑप्शन हमने सही लगा दिया। कौन सा गवर्नेंस के लिए आरंभिक और विविध ढांचा उपलब्ध करवाता है? तो यहाँ पे आईटी अधिनियम 2000 वाला सही लग रहा है। यहाँ आईटी एक्ट 2000 वाला हमने यहाँ पे सही लगाया हुआ है। अब इसके आंसर की आएंगे तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें यही पता है। पहला प्रश्न है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण? सॉफ्टवेयर एंटीवायरस नहीं है, तो यहाँ पे इसका टेली उत्तर हो जाएगा। टेली वाला कंप्यूटर वाला एक अलग सिस्टम है, बाकी ये तीनों जो है यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। और ये पीजीटी में यहाँ मेक ए फ्री वाला क्या है ये पूछा गया था। बात करते हुए मेमोरी इकाई को सही आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में जमाना था। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केबी जीबी वाला, क्योंकि किलोबाइट सबसे छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट। इस कंप्यूटर वर्किंग में राउटर का क्या कार्य है? राउटर क्या करता है कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर में यहाँ नेटवर्किंग उपकरण है। कंप्यूटर जो है नेटवर्किंग डिवाइस होती है, तो और इसके अलावा इनपुट नहीं होती है और ये परिकलन भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्किंग वाला सही हो गया। उसी एक ईमेल आईडी वैध नहीं हो सकती है, तो इसका ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे पहला ऑप्शन लगाया है, अनेक @ वाली। लेकिन इसका एक अंडरस्कोर वाली का भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। एक अंडरस्कोर ज़्यादा रहेंगे तो रह सकती है ईमेल आईडी में या नहीं, लेकिन आपको देखना होगा जो ज़्यादातर जो है पहला ऑप्शन सही लग रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने के लिए एक स्विच बोर्ड और वायर केबल के माध्यम से कंप्यूटर लैब में अनेक उपकरण जोड़ने के लिए किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है? तो कंप्यूटर एक कम में अनेक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, मतलब कि एक ही एरिया की बात हो रही है, तो मतलब लोकल एरिया वाला इसका लेन कंप्यूटर नेटवर्क जो है, लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपको आने वाले समय के लिए याद रहना चाहिए। इसके अलावा वेन वाइड एरिया नेटवर्क है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, और जो है वो मेट्रोपोलियन नेटवर्क एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है अगला के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है? तो यहाँ पे बैकअप और पुनः स्टोर करना है, सही है। उन्नत सहयोग भी सही है, रियल टाइम अभिगम्यता भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने ऑप्शन लिख दिया इंटरनेट कनेक्टिविटी, पूरी तरह से गलत लग रहा है, क्योंकि इंटरनेट के बिना यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग हो नहीं सकती, इसीलिए इंटरनेट वाला यहाँ ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। तो स्क्रीन पे इस प्रकार से 39 नंबर पूछा गया था। टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोर्ड लाइन, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक हाउस रिपोर्ट लिखना है, तो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे सबसे अच्छा है जिसमें कि टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो है MS वर्ड। MS वर्ड के द्वारा आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं किसी भी प्रकार के, और वहाँ पे पैराग्राफ वगैरह में काम आता है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, मतलब सर्च इंजन नहीं है जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे सर्च इंजन याहू भी है, बिंग भी है, गूगल के द्वारा तो सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक MS एक्सेस जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा, तो MS एक्सेस वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लगाना। इसके बाद अगला प्रश्न है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे वर्सेटाइल डिस्क यहाँ पे ऑप्शन सही
के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। इसके बाद चौथा है हेल्थ एंड हाइजीन हाउस बोर्ड विषय पर एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा या किसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो MS पावर पॉइंट के द्वारा सारे सॉफ्टवेयर एनिमेशन वगैरह सब कुछ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे MS पावर पॉइंट सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। मेलवेयर जिसे हम सामान्य वेद और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, किंतु आप आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा में को नुकसान पहुँचाता है। तो इसे यहाँ पे लेजिटिमेट यूज़फुल ऐप रहता है, लेकिन बाद में हमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे चीज़ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है ट्रोजन के नाम से इसे जाना जाता है, ट्रोजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये ट्रोजन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही रहेगा। बाकी सारी चीज़ ना इसके बारे में आने वाले समय में और वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप 44 नंबर का ऑप्शन पूछा गया था। 44 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? तो एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS एक्सेस भी नहीं है, MS वर्ड भी नहीं है। तो कौन सा बचा? MS विंडोज़ ऑपरेटिंग। तो ज़्यादातर कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपको देखने को मिलते हैं MS विंडोज़ या फिर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रोम यानी क्या होता है? रोम और रैम दो प्रकार की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड एंड ओनली मेमोरी। तो रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। था अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो स्कैनर के द्वारा आप इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में, लाइट पेन से भी आप जो है इस प्रकार से दे सकते हैं, और इसके अलावा माइक के द्वारा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड आता है। तो प्लॉटर जो है आपका लाइन खींचने के लिए, रेखा खींचने का काम आता है, जो कि आउटपुट देता है आपको, इसलिए प्लॉटर इसका में प्लॉटर जो है, प्लॉटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इसलिए जो है यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा और आपका पहला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन, इमेज फाइल का एक्सटेंशन है पूछा गया है। तो विच ऑफ द इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑफ एन इमेज फाइल। तो इमेज के लिए आपका .jpg फॉर्मेट आपकी फोटो में लगता है, तो .jpg लगता है। PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, वेव आपके साउंड के लिए होता है। तो .jpg इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न है कौन सा लोकप्रिय वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है मतलब जिसके द्वारा आप ब्राउजिंग, तो गूगल क्रोम का आपका मोबाइल में सबके पास रहता ही है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। तो ये सारे चीज़ें जो है वेब ब्राउजर है। लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, ये सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है अधिकांश MS विंडोज़ में एप्लीकेशन टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी और जगह पे पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है Ctrl+C और Ctrl+V। Ctrl+C के द्वारा कॉपी कर सकते हैं, इसके द्वारा करेंगे तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफी विश्लेषण हो, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक प्राथमिकता, कौन सा सबसे ज़्यादा काम आएगा? तो यहाँ पे इसका जो है MS एक्सेल। तो एक्सेल में क्या होता है? MS एक्सेल में आपकी जो है शीट बनी रहती है इस प्रकार से, तो इसमें आप सारी जानकारी फिल कर सकते हैं, इस प्रकार का आपको चार्ट बना सकते हैं आप। तो इसके लिए जो है यहाँ पे MS एक्सेल में, एक्सेल शीट में इसका उपयोग किया जाएगा। तो MS एक्सेल वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ICT के हमने 20 प्रश्न हल कर लिए हैं, और इसके बाद PGT और प्लस जैसे कि मैं यहाँ पे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। तो उसको दूंगा, तो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में आप सारे प्रश्न ICT के देख सकेंगे। कमेंट बताना, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके।